हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस 34 इयर्स बाद हुए हैं और इन चेंजेस को समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है बिकॉज ये चेंजेस जैसा कि मैंने बोला ही कि 34 इयर्स बाद हुए हैं। तो हम कुछ सिंपल से पॉइंट्स में इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से है। देखिए, अभी तक जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर चलता था वो 10+2 का चलता था, लेकिन अब जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, मतलब एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, वो 5+3+3+4 के बेसिस से चलेगा। 5+3+3+4 क्या शो करता है? यहां पर जो 5 है वो शो करता है प्री प्राइमरी स्टेज को शो करेगा। ठीक है, जो 3 है इसका मतलब है यहां पे प्रिपरेटरी स्टेज होगी, प्रिपरेटरी स्टेज। नेक्स्ट जो 3 दिख रहा है आपको, ये डिनोट करेगा मिडिल स्टेज को। और ये जो 4 शो हो रहा है, ये 4 शो करेगा सेकेंडरी स्टेज को। ओके, अब ये जो प्री प्राइमरी स्टेज है, इस प्री प्राइमरी स्टेज में नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, ये क्लासेस आएंगी प्री प्राइमरी स्टेज में। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज में प्रिपेयर किया जाएगा स्टूडेंट को फर्दर स्टडीज के लिए। तो प्रिपरेटरी स्टेज में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास आएगी। ओके, मिडिल स्टेज में 6th to 7th क्लास, 6th to 8th क्लास। ओके, मिडिल स्टेज में 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक क्लासेस को इंक्लूड किया गया है मिडिल स्टेज में। देन सेकेंडरी स्टेज में 9th to 10th 12th, 9th 10th 11th एंड 12th, ये 4 क्लासेस आएंगी सेकेंडरी स्टेज में। अभी तक क्या होता था कि 10+2 का स्टेटमेंट चलता था, 10+2 का एजुकेशनल स्ट्रक्चर चलता था, जिसमें कि 10th क्लास में भी बोर्ड होता था और 12th क्लास में भी बोर्ड होता था। तो इस तरीके से बोर्ड और फिर उनके बेसिस पे स्कूल में किसी कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाएगा। बट अब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया है। ये स्ट्रक्चर हो गया है 5+3+3+4 का। ठीक है, 5 शो करेगा प्री प्राइमरी, 3 शो करेगा प्रिपरेटरी स्टेज, नेक्स्ट 3 शो करेगा मिडिल स्टेज और 4 शो करेगा सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कि 9 to 12 तक की स्टडी होगी और 12th में बोर्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है रिजिड सिस्टम रिमूव्ड। रिजिड सिस्टम जो है वो रिमूव कर दिया गया है। मतलब अभी तक क्या होता था कि एक रिजिड सिस्टम चलता था, स्ट्रीम का रिजिड स्ट्रीम सिस्टम चलता था, जिसमें कि आर्ट वाला स्टूडेंट जो है 10th के बाद चॉइस करनी होती थी कि आपको आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है। तो अब वो चीज नहीं होगी। आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, इस तरीके से सिस्टम चलता था। 10th के बाद चॉइस दी जाती थी आपको कि आप इनमें से क्या चूज करेंगे। अब ये चीज नहीं होगी। अब जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट पसंद होगा वो सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बायो का स्टूडेंट है, उसको फिजिक्स अच्छी नहीं लग रही है तो वो फिजिक्स हटा सकता है, फिजिक्स की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से जो रिजिड स्ट्रीम सिस्टम था वो रिजिड स्ट्रीम सिस्टम रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है मदर टंग एज अ मीडियम। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन के लिए मदर टंग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे को जब स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है तो उसको मदर टंग काफी अच्छे से आती है। और कोई भी चीज अगर हम उसे समझा रहे हैं तो वो अपनी मदर टंग में या लोकल टंग में, लोकल लैंग्वेज में, जो कि उसकी लोकल लैंग्वेज होगी, जैसे कि स्टेट लैंग्वेज होती है, तो लोकल लैंग्वेज या मदर टंग में उसको काफी अच्छे से समझ आती है सारी चीजें और वो समझ पाता है।
तो अब यही किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि अप टू फिफ्थ क्लास मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज में ही बच्चे को पढ़ाया जाए। ये एक चीज और समझ लेना, ये रिकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है। ये रिकमेंड किया गया है, नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है। और ये भी बोला गया कि हो सके तो 8th क्लास तक आप मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। दूसरी चीज, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों स्कूल्स के लिए है, प्राइवेट स्कूल के लिए भी है और पब्लिक स्कूल्स के लिए भी है। बट वही चीज है जैसा कि मैंने बोला कि रिकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड के बेसिस क्या होंगे? तो देखिए ये चीज भी आप समझ लें बहुत अच्छे से कि अभी तक क्या होता था कि रिपोर्ट कार्ड आपने जो एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद आपका जो एग्जाम पैटर्न था जो भी हो, उस एग्जाम के बेसिस पे जो भी आपके मार्क्स आए वो रिपोर्ट कार्ड में होते थे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो बेस्ड होगा बिहेवियर पे, कि आपका क्लास में बिहेवियर, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर कैसा है, साथ में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस के साथ इंटरेक्शन कैसा है लोगों के साथ, आपके जो क्लासमेट्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब के साथ इंटरेक्शन कैसा है, ये सारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और इसके बेसिस पे आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। दूसरी चीज, ये परफॉर्मेंस या ये बिहेवियर या परफॉर्मेंस या इंटरेक्शन, ये सारी चीजें सिर्फ टीचर ही नहीं देखेंगे, टीचर ही नहीं इसके बारे में रिपोर्ट देंगे, साथ में टीचर्स के साथ साथ आपके जो क्लासमेट्स होंगे वो भी रिपोर्ट देंगे। तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा, ये बहुत बड़ा चेंज है कि रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा, कुछ और एडिशनल क्वालिटीज के बेसिस पे होगा, जैसे कि परफॉर्मेंस, इंटरेक्शन, ये सारी चीजें, और टीचर्स और क्लासमेट दोनों ही ये रिपोर्ट करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न ऑफ बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम का पैटर्न जो है ये चेंज होगा। बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा, ये सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा, इसको चेंज किया जाएगा। देन 6 पॉइंट है वोकेशनल सब्जेक्ट नॉलेज। तो देखिए वोकेशनल सब्जेक्ट नॉलेज भी दी जाएगी, ये कंपलसरी ही समझिए, क्योंकि इसमें अभी तक क्या होता था कि वोकेशनल सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो इतना प्रेफर नहीं किया जाता था, बट अब वोकेशनल सब्जेक्ट की नॉलेज भी दी जाएगी और 10 डेज की इंटर्नशिप विदाउट बैग। ठीक है, 10 डेज की इंटर्नशिप मिलेगी विदाउट बैग, जिसमें कि वोकेशनल सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाएगी। वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि हेल्थ केयर या सोशल अवेयरनेस या बिजनेस या इंजीनियरिंग वगैरह के बारे में ये सारी चीजें बताई जाएंगी आप लोगों को। नेक्स्ट 7th पॉइंट पे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अभी तक क्या होता था कि सिंगल स्ट्रीम के साथ चलते थे, कि एक यूनिवर्सिटी है वो सिंगल स्ट्रीम फॉलो करती है या एक कॉलेज है वो सिंगल स्ट्रीम फॉलो करता है, तो अभी ये सारी चीजें नहीं होंगी। टेक्निकल एजुकेशन या सिंगल स्ट्रीम जो होंगी, टेक्निकल एजुकेशन या सिंगल स्ट्रीम, इन सब पे फोकस किया जाएगा और इनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की जाएगी 2030 तक। इनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है जैसे कि कोई टेक्निकल एजुकेशन वाला कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, तो उसमें इंजीनियरिंग या ये कहिए कि बायोलॉजी ही यही चीजें पढ़ाई जाती हैं, मतलब इंजीनियरिंग के ही सारे कोर्सेज होते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आर्ट्स के भी कोर्सेज वहां पे देखने को मिलेंगे और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी वहां पर एडमिशन मिला करेगा। तो इस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की कोशिश की जाएगी टिल 2030 तक। ओके, सो यहाँ पे ये एक एडवांटेज है, जैसे कि आईआईटी है फॉर एग्जांपल, उसमें आप सभी लोगों को पता है कि वहां पे टेक्निकल ही सारे कोर्सेज होते हैं और बायोलॉजी से भी रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, बट वो भी एक तरीके से टेक्निकल ही होते हैं। तो अब वो सारी चीजें नहीं, अब आर्ट्स वाले जैसे स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन होगी वो भी वहां पे प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरी चीज जो एम होगा,
एम क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये जो लागू हुई है, इसका एम है ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग। तो यही कराई जाएगी, ब्रॉड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग कराने का एम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो इस चीज पे फोकस किया जाएगा। साथ में डिग्री कोर्सेज की भी बात कर लेते हैं। डिग्री कोर्सेज जो 12th के बाद वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक क्या होता था, जैसे डिग्री कोर्सेज में जैसे बैचलर किया, 3 इयर्स का बैचलर होता था, तो आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, फाइनेंशियल है या पर्सनल है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज छोड़ दिया, आपको कॉलेज छोड़ना पड़ा, तो आपको कोई डिग्री नहीं दी जाती थी। तब तक का पैसा ये समझिए कि वो वेस्ट गया, आपके पास कोई डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं होता था, कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता था। या सेकंड ईयर पे छोड़ दिया, तब आपको 3 साल पूरा करना पड़ता था, उसके बाद आपको डिग्री दी जाती थी। इस तरीके से होता था। अब ये चीज नहीं होगी। अब इसको भी एक बहुत अच्छे सिस्टम के साथ डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। आप अगर फर्स्ट ईयर कर रहे हो, सेकंड ईयर कर रहे हो, थर्ड ईयर कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 ईयर प्रोग्राम है, 4 ईयर डिग्री है, तो उसमें फर्स्ट ईयर जो होगी उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिसिप्लिनरी का, ठीक है, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकंड ईयर जो होगी, सेकंड ईयर में आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। थर्ड ईयर में बैचलर डिग्री दे दी जाएगी, बैचलर की डिग्री दे दी जाएगी। और जो 4th ईयर होगा ना, वो 4th ईयर आपको रिसर्च के लिए दिया जाएगा। आपने जो पढ़ा उसको प्रैक्टिकल बेसिस पे करने के लिए दिया जाएगा। इस तरीके से 4 ईयर प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है। साथ में एक और चीज है कि जो 4 ईयर होल्डर होगा, 4 ईयर डिग्री होल्डर होगा, जिसने 4 साल की डिग्री ले ली होगी, वो पर्सन 1 साल में एमए कर सकता है। 1 ईयर में एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए कर सकता है 1 साल के अंदर, जो कि 2 साल की होती थी। तो ये यहाँ पे एक एडवांटेज है। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्दर पॉइंट नंबर 9 की तरफ। 8 के बाद 9 पॉइंट ये है। इसमें आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है एमए स्टूडेंट विल बी एबल टू डू पीएचडी डायरेक्टली। तो देखिए अभी तक क्या है कि एमए स्टूडेंट जो है वो एमफिल करता, तो अब उसको एमफिल करने की जरूरत नहीं है। एमए स्टूडेंट डायरेक्टली पीएचडी कर पाएगा। एमए स्टूडेंट जो होगा वो डायरेक्ट पीएचडी कर पाएगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन है HECI एप्लीकेबल हुआ है। HECI क्या चीज है? HECI इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, ये अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये न्यू एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा और जितने भी UGC या AICTE या NCTE इस तरीके के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको खत्म किया जाएगा और एक सिंगल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, दैट इज HECI। इसी के अंडर में सारे एग्जाम्स वगैरह लिए जाया करेंगे। आपको इतने सारे एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं हुआ करेगी। लेकिन इसमें एक्सक्लूड किया गया है मेडिकल्स वाले एग्जाम्स को। मेडिकल वाले जो एग्जाम है जैसे कि नीट वगैरह हैं, एम्स वगैरह हैं, इनको एक्सक्लूड किया गया है। और जितने भी लीगल एजुकेशन वाले होते हैं जैसे कि लॉ वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं, इनको एक्सक्लूड किया गया है। बस ये इसमें नहीं होंगे, बाकी जितने भी कोर्सेज होंगे उन सब के लिए आपको ये अलग अलग एग्जाम नहीं देने होंगे, HECI एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। साथ में एक और चीज समझ लीजिए आप कि जनरली क्या होता था कि आपके कोई एक कोर्स कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ टाइम बाद आया कि नहीं मेरे को ये वाला कोर्स नहीं करना, मेरे को दूसरा कोर्स करना है, तो पिछला वाला जो कोर्स होता था आपको वो छोड़ना पड़ता था और वो ड्यूरेशन आपका वेस्ट चला जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको एक ब्रेक दिया जाएगा और आप उस ब्रेक के बाद उस कोर्स को, फर्स्ट कोर्स को दोबारा से कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फर्स्ट कोर्स किया, देन आपके दिमाग में आया नहीं मेरे को अब सेकंड कोई दूसरा कोर्स करना है, तो आपको वहां पे ब्रेक दे दिया जाएगा और आप आराम से वो सेकंड कोर्स कर पाओगे। उसके बाद देन फर्स्ट कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अच्छा पॉइंट है। तो काफी चीजें इसमें अच्छी हैं और हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं।
तो आपको इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कैसा लगा कि ये पॉइंट्स किस तरीके से अच्छे हैं, कहाँ पे कौन सा एडवांटेजेस है, कौन सा नहीं है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू।